चौदह मार्च 2025 पूरे देश में होली की धूम थी, लेकिन कुछ शहरों में सड़कों पर सिर्फ गुलाल ही नहीं, पत्थर और आग की लपटें भी उड़ रही थी। इस बार होली के साथ जुमा भी था, यानी त्योहार और इबादत का संगम। लेकिन राजनीति ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बना दिया। एक हफ्ते से बयानबाजी जारी थी, माहौल गर्म था और डर यही था कि कहीं ये जुबानी जंग सड़कों पर ना उतर आए। अच्छी बात यह रही कि देश के ज्यादातर इलाकों में त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से बीत गया, लेकिन 4 राज्यों में हालात बिगड़ गए। इनमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार शामिल हैं। इनमें कहीं पथराव हुआ, कहीं दुकानें जलाई गई, कहीं पुलिस पर हमला हुआ और कहीं इंटरनेट बंद करने तक की नौबत आ गई। चलिए आपको एक एक करके सभी राज्यों में हालात बिगड़ने के पीछे की कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। यहाँ गिरिडीह में होली के दिन 2 गुटों में पथराव हुआ। उपद्रवियों ने दुकानों और बाइक में आग लगा दी। यह विवाद किस बात को लेकर हुआ था, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। अभी स्थिति नियंत्रित है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जब विवाद शुरू हुआ तो एसडीओपी राजेंद्र प्रसाद और एसपी विमल कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। दुकानों और वाहनों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। 15 मार्च की देर रात स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिले के दूसरे थानों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम पर एसपी विमल कुमार ने क्या कहा। कल जो 2 पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में हिंसा के बाद यहां राजनीति तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने इस विवाद पर दुख जताया। देखिए, घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, 2 धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं। सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इस घटना के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बताया। कहा कि बांग्लादेश से आए घुसपैठी ऐसी हिंसा करते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी, 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर, लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब बात करते हैं पंजाब की। यहाँ लुधियाना में 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। यहाँ मियां मार्केट नाम का एक इलाका पड़ता है, विवाद यहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जुमे की नमाज के दौरान
मस्जिद में पथराव हुआ, शराब की बोतलें फेंकी गईं। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले पथराव मस्जिद से हुआ था। दोनों के अपने अपने दावे हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। घायल दोनों ही तरफ के लोग हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हालात काबू में कर लिए गए हैं। एडीसीपी लुधियाना पीएस विक्र ने कहा कि जहां हिंसा हुई उस इलाके में मस्जिद है और प्रवासी लोग भी यहीं रहते हैं जो होली मना रहे थे। इस इलाके में डीजे लगाया गया था, रमज़ान भी चल रहे थे। इस दिन दोनों के बीच पथराव हुआ और सीसीटीवी की फुटेज फिलहाल देखी जा रही है। इसके बाद ही आरोपियों का कुछ पता लग सकेगा। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे राज्य पश्चिम बंगाल की। यहाँ भी हिंसा हुई। बीरभूम जिले के सेंथिया कस्बे में एक ग्रुप और नशे में धुत कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब दोनों जो गुट हैं वो एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे और हाथापाई होने लगी। हालात को संभालने के लिए पुलिस की ओर से हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। विवाद में कुछ स्थानीय लोगों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पर काबू पा लिया गया है। घटना के संबंध में 20 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के बाद बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि ये कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया है। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इस घटना का हवाला देते हुए ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर निशाना साधा है। बीरभूम में तृणमूल नेता जिलेटिन स्टिक के साथ और लाखों की संख्या में जिलेटिन स्टिकों के साथ इससे पहले भी पकड़ा गया है। एनआईए इंक्वायरी चल रही है। बीरभूम को ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्लास्ट का फैक्ट्री बना दिया है। वहां पे इलीगल माइनिंग चलती है स्टोन की, और इसके कारण जिलेटिन स्टिक से लेकर सारी जो विस्फोटक एक के बाद एक वहां पे मिल रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस किस तरीके से नालायक पुलिस है और नालायक सरकार। भाजपा ने नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ने का आरोप भी लगाया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी तस्वीरें पोस्ट की हैं। अमित मालवीय का आरोप है कि बरुईपुर, जादवपुर और मुर्शिदाबाद समेत पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। ये तो हुए वो 3 राज्य जहां सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आई हैं, पर एक राज्य ऐसा भी है जहां एक ही समुदाय के 2 लोग आपस में भिड़ गए। वो राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना में ये विवाद हुआ। यहाँ के एनटीपीसी थाना क्षेत्र के सहनोरा गांव में होलिका दहन में विवाद की पूरी शुरुआत हुई। एक पक्ष जो है उसने सड़क पर होलिका दहन किया, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। दोपहर करीब 1 बजे स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय सरपंच कन्हैया कुमार ने दैनिक भास्कर को बताया कि कुछ शराबी असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई है, ऐसा सरपंच का दावा है। दोनों पक्षों से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फोटो खींचने का आरोप लगाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है। क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इन मामलों में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।